नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के विषय की ओर। आज के वीडियो की ओर विषय हिंदी कक्षा 7 इकाई 7 बढ़े कहानी, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है, हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियां पूरी करने के लिए दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 7 कहानी देखेंगे। चतुर बादशाह, लालच का फल, चरवाहा और बकरियां, खरगोश की चतुराई, प्यासा कौवा, अकबर बिरबल और लालची कुत्ता। इसलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्न और सारी कहानियां बिना पढ़े ही याद रह जाएंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये कहानी के मुद्दे हैं जिसके आधार पे हमें कहानी की रचना करना है। देखते हैं उत्तर। कहानी का टाइटल होगा चतुर बादशाह। हम स्लाइड में भी देख सकते हैं, चतुर बादशाह है और सेनापति। आगे देखेंगे कहानी की ओर। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। आगे देखेंगे दोस्तों। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? देखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। तो देखेंगे दोस्तों, अंत में बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ये अधूरी कहानी है जिसको हमें पूर्ण करना है। देखेंगे कहानी। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। देखेंगे उत्तर। मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, ऐसा भेड़िया ने कहा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। तो फिर जो बकरियां थी वह गाने लगी और गाने सुनकर क्या होगा तो दोस्तों आपको भी मालूम होगा कि गाना सुनकर क्या होगा। तो देखेंगे आगे। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीखें कहानी की, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी कई सारी मुसीबत आए तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उन मुसीबतों को सामना करना चाहिए।
आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्ड और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करना। तो दोस्तों, आपको भी कहानी सुननी पसंद होगी तो कमेंट में जरूर से लिखना कि आपको कितनी कहानी आप बोल सकते हो या लिख सकते हो। आगे देखेंगे प्रश्न 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, कहानी के मुद्दे हैं जिसके आधार पे हमें कहानी की रचना करनी है। तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, कहानी का वर्णन, लालच का फल कहानी का टाइटल होगा। किसी गांव में एक नाई रहता था, वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। आगे देखेंगे दोस्तों, कहानी में क्या होता है। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। कहानी की सीख है, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों, चित्र देखेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो कहानी का टाइटल होगा खरगोश की चतुराई और कहानी है, जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। दोस्तों, हम चित्र में देख सकते हैं कि सिंह हर रोज कई सारे प्राणियों का शिकार करता था, इसलिए सभी जो जानवर थे वो भयभीत थे। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरे चित्र की ओर। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। तो दोस्तों, चित्र में भी हम देख सकते हैं कि सभी प्राणी सिंह से प्रार्थना करते हैं। आगे देखेंगे तीसरे चित्र की ओर। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची, वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। आगे देखेंगे दोस्तों, सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। और ऐसा कहकर जो खरगोश था वो शेर को यानी कि सिंह को ले जाता है दूसरे सिंह के पास। आगे देखेंगे कहानी की ओर। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला कि महाराज, इसी में छिपा है वो दुष्ट। आगे देखेंगे कहानी की ओर। सिंह ने कुएं में झोंका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। इस कहानी से सीख मिलती है, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय की ओर यानी कि नए प्रश्न की। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में
अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों, उदाहरण है जैसे धूप, आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगी? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला, उसने पत्थर से पानी निकाला। आगे देखेंगे, कौवा, चाची ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नजर एक मटके पर पड़ी, उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली। पर चाची तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी, मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, ये है कौवा। आगे देखेंगे, मटका, चाची आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था, मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो ये पानी ठुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया, उसे प्यास लगी थी परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले, पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को भी कभी नहीं भूलूंगी। तो देखेंगे दोस्तों, ये मटका है और मटके में कौवे ने पत्थर डाले और पत्थर डालने से पानी ऊपर आया और ऊपर आने से जो कौवा था उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। आगे देखेंगे, पानी। पानी क्या कहता है? चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आए। आगे देखेंगे, पानी। पानी क्या कहता है? चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा, उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा, वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर वह मुझ तक पहुंच न पाया। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। आगे देखेंगे, पत्थर। पत्थर क्या कहता है? चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे, जीवन व्यर्थ लग रहा था। लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला, पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए, बहुत मजा आया। सचमुच चाची कौवा बड़ा अक्लमंद था। आगे देखेंगे, प्रश्न 7। शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखेंगे दोस्तों, शब्द दिए गए हैं जिसके हमें शब्दों के भेद जानकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखेंगे, पहला शब्द आदि, जिसका अर्थ है आरंभ। वाक्य है, इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। दूसरा शब्द है आदि, जिसका अर्थ है अभ्यस्त। वाक्य होगा, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। आगे देखेंगे, दूसरा शब्द अपेक्षा, जिसका अर्थ है आशा। वाक्य है, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा, जिसका अर्थ है ध्यान। वाक्य है, न देना उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। आगे देखेंगे, 3 नंबर अशक्त शब्द का अर्थ है कमजोर। वाक्य होगा, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। दूसरा शब्द है आशक्त, जिसका अर्थ है मुग्ध। वाक्य होगा, आकर्षित राजा सत्यवती पर
आसक्त था। आगे देखेंगे 4 नंबर गृह, जिसका अर्थ है घर। वाक्य होगा यह हमारा नया गृह है। दूसरा शब्द है ग्रह, जिसका अर्थ है बुध, शुक्र आदि ग्रह। वाक्य है ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। आगे देखेंगे 5 नंबर बहार, जिसका अर्थ है वसंत। वाक्य होगा बागों में बहार आई हुई है। दूसरा शब्द है बाहर, जिसका अर्थ है सीमा के पार। वाक्य होगा लोग घरों से बाहर निकल आए। आगे देखेंगे 6 नंबर शौक, जिसका अर्थ है चस्का, रुचि। वाक्य है मुझे घूमने फिरने का शौक है। और दूसरा शब्द है शौक। वाक्य है यानी कि जो शब्द है जिसका अर्थ है दुख। वाक्य होगा माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर यानी कि स्वाध्याय की ओर। 1 नंबर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो देखेंगे दोस्तों कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। आगे देखेंगे कहानी में क्या होगा। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आगे देखेंगे दोस्तों। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। आगे देखेंगे पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। दोस्तों आपका क्या मानना है वो कमेंट में जरूर से लिखना कि हवा, पानी और सूरज में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दूसरा प्रश्न, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चल गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। देखेंगे दोस्तों उत्तर। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छिंडे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छिंडे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે તમારી રીતે વિચારીને લખી શકો છો। આગે देखेंगे प्रश्न 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो दोस्तों ये मुद्दे हैं जिसके आधार पे कहानी लिखेंगे। कहानी का टाइटल होगा लालची कुत्ता। देखेंगे कहानी। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए
जैसे ही मुंह खोला उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख है दोस्तों, सच है, लालच का फल बुरा होता है। મિત્રો, આજનો વિડિયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।